हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार शिवम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर से हम एमएससी प्रीवियस, जिसके अंदर हमारे पास पेपर 5th है मैकेनिक्स से, और इसके अंदर आज हमारे पास यूनिट 4th में लेक्चर 5 है। और इस यूनिट के अंदर हमारे पास बुक कौन सा चल रहा है? हाइड्रोडायनेमिक्स। ठीक है, हाइड्रोडायनेमिक्स में आज हमारे पास जेपीएच की बुक में पेज 7 के ऊपर एक टॉपिक है, रोटेशनल एंड इरोटेशनल मोशन। देखो हमारे पास जेपीएच की जो बुक है उसके अंदर पेज 7 के ऊपर एक टॉपिक है, रोटेशनल एंड इरोटेशनल मोशन। इसका क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा आपको कि ऑब्टेन एक्सप्रेशन ऑफ रोटेशनल एंड इरोटेशनल मोशन। ठीक है, तो ये पूरा हमारे पास 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो टॉपिक हमारे पास क्या हो गया? रोटेशनल एंड इरोटेशनल मोशन। ठीक है, इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेक्ट एंगल लेंगे। देखो रेक्ट एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं? आयत बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक रेक्ट एंगुलर लेंगे जिसको हम नाम देंगे कैपिटल ए, बी, सी एंड डी। हम एक नाम देंगे कैपिटल ए, बी, सी एंड डी। और प्रोसेस हमारे पास ये रहेगा। ये हाइड्रोडायनेमिक्स है, ये मैं हर लेक्चर में बताता रहा हूँ। इसके अंदर वाटर क्या है? इसको वाटर को हम फ्लूइड बोलेंगे, और फ्लूइड फ्लो है इसके अंदर। ठीक है, ये प्रोसेस हमारे पास इसके अंदर है। और ये बिल्कुल एक छोटा सा रेक्टेंगल लेंगे ए, बी, सी, डी, बट ये आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं इसको समझाने के लिए डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ। ठीक है, हम मान के चलेंगे ए के पॉइंट हैं स्टार्टिंग में एक्स नोट, वाई नोट। ए के पॉइंट क्या है? एक्स नोट, वाई नोट। तो ये एक्स डायरेक्शन की ओर जाएगा, तो इसके अंदर जरा सी वृद्धि होगी। तो बी पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास है? एक्स नोट प्लस डेल्टा एक्स। और वाई देखो एक्स एक्सिस के ऊपर चेंज नहीं होता है। देखो एक्स एक्सिस के ऊपर वाई चेंज नहीं होता है। अगर ये वाई डायरेक्शन की ओर जाएगा तो एक्स नोट तो हमारे पास रहेगा ऐसा कैसा, वाई नोट में थोड़ी सी वृद्धि हो जाएगी डेल्टा वाई की। ठीक है, इसी प्रकार ये जो पॉइंट यहाँ से चल के यहाँ तक आएगा, इसके अंदर एक्स में एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यहाँ से देख लो एक्स नोट प्लस डेल्टा एक्स, और ये वाई नोट प्लस डेल्टा वाई, वाई नोट प्लस डेल्टा वाई। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल यानी एक आयत हो गया ए, बी, सी, डी। इसके कोऑर्डिनेट स्टार्टिंग में हम क्या मान के चलेंगे? एक्स नोट, वाई नोट। तो जस्ट एक्स एक्स की ओर जाएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? एक्स में अल्प वर्दी एक्स नोट प्लस डेल्टा एक्स, और वाई नोट रहेगा ऐसा कैसा वाई एक्सिस के ऊपर। जस्ट इसका उल्टा करो, एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के ऊपर एक्स नोट, तो ऐसा कैसा वाई नोट में अल्प वर्दी वाई नोट प्लस डेल्टा वाई, और यहाँ एक्स नोट प्लस डेल्टा एक्स भी आ जाएगा और वाई नोट प्लस डेल्टा वाई भी आ जाएगा। अब आप इसको क्या लिख लो, ये तो हमारे पास आ गया एक्स एक्सिस की ओर, और ये हमारे पास किसकी ओर आ गया? वाई एक्सिस की ओर आ गया। ठीक है, अब मैं पूछूं कि ए से लेके बी के बीच की दूरी कितनी है? देखो ध्यान से, ए से लेके बी के बीच की दूरी कितनी है? तो दो बिंदुओं के बीच की आप दूरी निकालेंगे तो कितनी आ जाएगा? रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो देखो एक्स नोट प्लस डेल एक्स में से एक्स नोट घटाएंगे तो कितना आएगा? डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई नोट माइनस वाई नोट यानी 0। तो ये बीच में डिस्टेंस कितनी आ गई हमारे पास है? डेल एक्स। इसी प्रकार मैं बोलूं, देखो आप AD निकाल के बताओ भाई कि AD का डिस्टेंस कितना होगा? तो एक्स नोट में से एक्स नोट गया 0 का होल स्क्वायर, प्लस वाई नोट प्लस डेल वाई में से वाई नोट गया तो ये डेल वाई का होल स्क्वायर। तो रूट से बाहर आके ये क्या बचेगा हमारे पास है? डेल वाई। अब आपको पता आप क्या आयत के अंदर आमने सामने भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। तो ये डेल एक्स हो जाएगा, ये डेल वाई। या फिर इसको चेक करके देखो, BC की दूरी निकालो तो एक्स नोट प्लस डेल एक्स में से एक्स नोट प्लस डेल एक्स का 0 बचा, वाई नोट प्लस डेल वाई में से वाई नोट का तो डेल वाई का होल स्क्वायर, डेल वाई आ गया। ठीक इसी प्रकार ये देखो एक्स नोट प्लस डेल एक्स में से एक्स नोट घटाया डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये 0, तो रूट से बाहर निकालेंगे डेल एक्स। यानी हमारे पास एक रेक्टेंगल है ए, बी, सी, डी। ये हमारे पास नॉर्मली एक इनके कोऑर्डिनेट हैं, हमने अपनी मर्जी से माने हैं, हम लिखेंगे नहीं टॉपिक के अंदर। ये केवल समझाने के लिए लिखा है कि जरा सा अल्प क्या हो जाएगा, ये डेल एक्स है और ये डेल वाई है, ये डेल वाई है और ये डेल एक्स है। तो देखो अगर ये पानी के अंदर इसको ले लें हम, ये प्रोसेस हमारे पास वाटर के अंदर है, तो ये पॉइंट फ्लो होके कौन सी टाइम में आ जाएगा? पॉइंट बी के ऊपर। तो ये क्या हो गया एक प्रकार से हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। और बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटा रास्ता। तो ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। अब बताइए वेलोसिटी क्या होती है भाई? वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट पर टाइम या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो यहां देखो डिस्प्लेसमेंट कितना है? डेल एक्स,
और टाइम क्या लेके चलेंगे हम, छोटा सा टाइम इंटरवल लेके चलेंगे डेल टी। ये इसको हम क्या बोलेंगे, डेल एक्स बाई डेल टी कितना हो जाएगा, एक्स डॉट, और एक्स डॉट को अपन क्या बोलते हैं, यू। देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बटा डी टी, डी एक्स बटा डी टी का मतलब एक्स डॉट, और एक्स डॉट का मतलब क्या होता है, यू। ये हमने बताया था ना प्रीवियस वाले लेक्चर के अंदर, लाग्रांज मेथड क्या कहता है, u इज इक्वल टू एक्स डॉट। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ हमारे पास एक्स की डायरेक्शन की और वेलोसिटी क्या हो गया, u। इसी प्रकार y एक्सिस की ओर निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, डेल y, y एक्स की ओर डिस्प्लेसमेंट कितना है, डेल y पर टाइम डेल्टा t। तो dy बटा dt क्या बन जाएगा हमारे पास है y डॉट, और y डॉट को याद करो किससे डिनोट करते हैं, y डॉट को स्मॉल v से, और अगर z डॉट होता तो w से। यानी मेरे पास इस साइड में वेलोसिटी क्या आ गई, स्मॉल v आ गई। ठीक है, तो मैं इस डायग्राम को एक बार अच्छे से बना लेता हूं ताकि आपको एग्जाम में जो भी डायग्राम बनाना है आप इस हिसाब से बनाइए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक आयत बनाना रेक्टेंगुलर। इस प्रकार से आपको ये एक आयत बनाना है। यहाँ आपको नाम देना है कि ये हमारे पास से पॉइंट ए है, ये हमारे पास पॉइंट बी है, ये हमारे पास से पॉइंट सी है, और ये हमारे पास से पॉइंट डी है। देखो ध्यान से, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, या फिर ये पॉइंट हमारे पास है डी पॉइंट है। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है कि इसका कोऑर्डिनेट x नॉट y नॉट है, इसका x नॉट प्लस डेल्टा x y नॉट है। यहाँ लिखेंगे कि ये कितना है हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट डेल x आया, और ये डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या आ गया, डेल y आ गया। ये डिस्प्लेसमेंट हमारे पास डेल x आ गया और ये डेल y आ गया। इसको आगे की ओर ले जाओ और इसको बोल दो ये क्या है हमारे पास है x एक्सिस। इसको ऊपर की ओर ले जाओ और इसको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या है, y एक्सिस। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है, इसका रोटेशन करना है। देखो अब हमें इसका क्या करना है, रोटेशन करना है। इसके अलावा क्या लिखोगे, x एक्सिस की ओर x एक्सिस की ओर वेलोसिटी क्या है इसकी, u। तो आप लिखोगे यहाँ वेलोसिटी क्या है इसका, u है, यहाँ वेलोसिटी क्या है इसका, v है। देखो x एक्सिस की ओर डायरेक्शन से वेलोसिटी क्या है, u, y एक्सिस की ओर इसका वेलोसिटी क्या है, v है। ठीक है, अब हम बोलेंगे कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी। देखो अगर ये वेलोसिटी u है तो यहाँ तो ये x एक्सिस की ओर है, और यहाँ ये x एक्सिस की ओर भी है, और ये y एक्सिस की ओर भी है। तो u प्लस, और आप ध्यान रखना डेल u, और डेल यू के नीचे डेल वाई इंटू डेल वाई। ये बताऊंगा मैं अभी ऐसा क्यों आएगा, पर ऐसे याद रखोगे कि नीचे क्या है, डायरेक्ट एक्सिस की ओर वेलोसिटी u है, और ये भी कौन सी डायरेक्शन की ओर जा रहा है, एक्स एक्स की ओर। पर ये एक्स एक्स की ओर भी जाएगा, पहले ऐसे पहुंचेगा ये एक्स एक्स की ओर, और ये वाई एक्सिस की ओर, तो इसके अंदर वाई एक्सिस ऐड हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार ये क्या है v, तो इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, v प्लस डेल वी, v प्लस डेल वी, और ये साथ साथ एक्स एक्सिस में और जाएगा तो नीचे कितना आ जाएगा, v प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू ये वाला कैपिटल डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स। ये अभी मैं क्लियर करूंगा, वैसे पार्ट फिजिक्स का है पर यहाँ थोड़ा सा समझाएंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक रेक्टेंगुलर आ गया ए बी सी डी, यानी एक आयत आ गया जिसका डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन की ओर डेल एक्स है, वाई डायरेक्शन की ओर डेल वाई है। एक्स एक्सिस की ओर इसकी वेलोसिटी कंपोनेंट u है, वाई एक्सिस की ओर इसका वेलोसिटी कंपोनेंट v है। ध्यान दो अभी तक हमने इसका रोटेशन नहीं किया है। तो सबसे पहले यहाँ तक डायग्राम में देख के हम इसकी जो लैंग्वेज लिखेंगे क्या आ जाएगी हमारे पास है कि लेट ए बी सी डी बी ए रेक्टेंगुलर, लेट ए कैपिटल ए बी सी डी बी ए रेक्टेंगुलर। तो पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं इसको ऐसा का ऐसा लिखने वाला हूं, सेम टू सेम जेपीएच की बुक से लिखूंगा। एक भी स्टेप में हम परिवर्तन नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर कोई भी लैंग्वेज नहीं है, यही सिंपल लैंग्वेज है, बट इसको आप केवल समझ लो। तो अगर आप चाहो तो इसको बुक से देख के भी लिख सकते हैं। तो अपन यहाँ डायग्राम में देख के क्या बोलेंगे कि लेट ए बी सी डी बी ए रेक्टेंगुलर, यानी एक आयत है और एक छोटा सा अल्पांश है, आयत भी नहीं, एक छोटा सा टुकड़ा। देखो ये बहुत ही छोटा है, ये केवल समझाने के लिए बड़ा लिखा गया है, तो इसको क्या लिखेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, लेट कैपिटल ए बी सी डी बी ए रेक्टेंगुलर इन ए टू डायमेंशनल फ्लो, इन ए टू डायमेंशन
इन ए 2 डायमेंशनल फ्लो। आपको पता है ये स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, सर्किल होता है, ये सब किसके अंदर होते हैं? 2D के अंदर होते हैं। और घन घनाभ आपने सुने होंगे, क्यूबिक वगैरह, वो हमेशा 3D के अंदर होते हैं। तो हमने क्या लिख लिया कि लेट कैपिटल ABCD बी ए रेक्टेंगुलर एलिमेंट इन ए 2 डायमेंशनल फ्लो। और 2 साइड कौन सी हो गई? द 2 साइड्स, ये भी लिख के दिखाएंगे ना साथ साथ। 2 साइड्स, एक तो देखो ये वाली साइड ए अक्ष की ओर और एक ये साइड ए वाई की ओर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? 2 साइड्स अलोंग ए अक्ष, अलोंग कैपिटल ए अक्ष एंड AD एंड AY। सॉरी, एक साइड तो क्या हो गई? ए अक्ष, यहां से चलेंगे ए एक्स की ओर, दूसरी क्या हो गई? AY। बी AB इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, AB इज इक्वल टू डेल्टा एक्स एंड AD इज इक्वल टू डेल्टा वाई। देखो AB इज इक्वल टू डेल्टा एक्स एंड AD इज इक्वल टू डेल्टा वाई। आप ऐसे भी लिख सकते हो BC इज इक्वल टू ये वाला और DC इज इक्वल टू ये वाला। पर इसकी 2 साइड्स ले लिया, एक तो AX एक्सिस की ओर अलोंग और दूसरा AY के अलोंग में। A एक्सिस के अलोंग क्या आया? AB इज इक्वल टू डेल्टा एक्स एंड AY के अलोंग क्या आया? हमारे पास है AD इज इक्वल टू डेल्टा वाई, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सॉरी टॉपिक के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? रोटेशन एंड इरोटेशनल मोशन। अब देखो ये जो हमारे पास रेक्टेंगुलर है, इसके अंदर हमें इसको थोड़ा सा रोटेट करवाना है। इसको क्या करवाना है? किसी भी एक साइड में रोटेट करवाना है। तो अगर मैं जानकारी के लिए लिखूं तो ये पॉइंट A है। अगर मैं इस पॉइंट A से ही इसको चेंज करूं, देखो इस पॉइंट A से ही अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करूं, और ध्यान देना ये सारी प्रोसेस वाटर के अंदर है, एक फ्लूइड फ्लो के अंदर है। तो जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूंगा, ये पॉइंट है ABCD, ध्यान से देखना, जैसे इसको मैं चेंज करूंगा तो ये इस प्रकार से आ जाएगा। ये हमारे पास है, इस प्रकार से आ जाएगा। थोड़ा सा ये चेंज हो गया, B चला जाएगा मान लो B डैश के अंदर, C चला गया C डैश के अंदर, D चला गया D डैश के अंदर, और A पॉइंट को फिक्स करके हमने रोटेट किया है। तो देखो A तो हिलेगा नहीं, आपको ऐसे ट्रांसफर नहीं करना है। आपको देखो ये स्क्वायर लग रहा होगा, बट आप एक रेक्टेंगुलर मान के चलोगे। इसको ऐसे नहीं कि आपने ऐसे इसको मोशन में कर दिया, इसको हमें रोटेट करवाना है। लिख के दे रखा है रोटेशनल, या और फिर आगे चेक करेंगे कि अगर रोटेशनल ना हो तो क्या होगा। तो हमें ट्रांसलेशन मोशन में नहीं लेके जाना है, हमें इसका रोटेशन करवाना है। तो आप कोई भी एक पॉइंट को पकड़ के इसको और गाड़ी की स्टीयरिंग की तरह इसको घुमाओ, ठीक है। अब देखो यहाँ से, अब इसको डायग्राम आप कैसे बनाओगे? यहाँ तो चलो मैंने घुमा दिया, आपको क्या करना है कि ये जो पॉइंट D है, इस पॉइंट D से आप ऐसे लाओगे डैश 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 करके, ठीक है, ताकि आपके कोई दिक्कत ना हो। पहले तो आप ऐसे मिलाओ B से, और फिर आप इसको ऐसे मिलाओ, इस पॉइंट को आप D डैश मानो ताकि आपका डायग्राम साफ सुथरा बने, और फिर इसको इधर ले जाओ और इस हिसाब से इसको आपस में मैच करो। और ये हमारे पास क्या जाएगा? B के बाद क्या आ जाएगा? B डैश, C के बाद क्या आ जाएगा? C डैश, D के बाद क्या आ जाएगा? D डैश, ताकि ये आपको रोटेशन के अंदर मिले, ठीक है। कहने का मतलब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, इसको रोटेट कर दोगे, इसको रोटेट कर दोगे, बट ये जो लाइन है ये इस D के सामने लेके आना। ये जो लाइन है वापस ये इस D से D डैश के सामने लेके आना, D डैश को तुरंत आप A से मिलाना। अब आप देख सकते हैं हमारे पास इजीली क्या हो गया? रोटेट हो गया। अब आप बताइए ये एंगल चेंज होगा क्या? यस, हमने बहुत ही बारीक सा घुमाया है इसको। ऐसे था, इसको थोड़ा सा 1-2 डिग्री के ऊपर घुमाया होगा, तो मान के चलेंगे एक छोटा सा एंगल है हमारे पास है डेल्टा थीटा। अब ये बताइए जितना इधर घूमेगा उतना ही उधर घूमेगा क्या? तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये डेल्टा थीटा। ध्यान से देखना भाई, ये क्या है? डेल्टा थीटा। जितना, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, जितना इधर घूमेगा इतना ही ये इधर घूमेगा, डेल्टा थीटा। बट ये फ्लो फ्लूइड के अंदर है और ये बारीक सा टुकड़ा है, ये बारीक सा टुकड़ा है, इसलिए इन दोनों एंगल के अंदर कुछ फर्क आ सकता है। इसलिए आप इसको डेल्टा थीटा 1 बोलोगे और इसे डेल्टा थीटा 2 बोलोगे। लिख लेना भाई, ये क्या है हमारे पास? एंगल डेल्टा थीटा 1 और ये डेल्टा थीटा 2, क्योंकि हम फ्लो फ्लूइड के अंदर पानी का बहाव है लगातार, उसके अंदर एक छोटा सा रेक्टेंगुलर लेके घुमाएंगे तो 1 डिग्री का भी फर्क आ गया तो भी इसके अंदर चेंज होगा। और वैसे भी दोनों एंगल लगभग ऑलमोस्टली इक्वल हैं,
तो 19-20 का फर्क आएगा, बट मैथमेटिक्स की प्योर कैलकुलेशन के हिसाब से इस एंगल को हम डेल्टा थीटा 1 लेंगे और इस एंगल को हम डेल्टा थीटा 2 लेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा रोटेट होगा तो एक्स एक्सिस की ओर ये एंगल चेंज हुआ और वाई एक्सिस की ओर भी एंगल चेंज हुआ। अगर यही चीज सॉलिड के अंदर होती, यानी वर्क फ्लो फ्लूइड नहीं होता, तो इक्वल एंगल आते, क्योंकि सॉलिड चीज है वो चेंज नहीं होती है, जबकि फ्लो के अंदर ये छोटा सा एलिमेंट है, इसीलिए मैंने क्या लिखा इधर, ये एक एलिमेंट है। तो ये एंगल कितना आ जाएगा हमारे पास, एक्स एक्सिस के ऊपर डेल्टा थीटा 1 और वाई एक्सिस के ऊपर डेल्टा थीटा 2। तो केवल डायग्राम के नाम से हमें इतना सा बनाना है। अब इसी डायग्राम के अंदर देख के हम अपनी लैंग्वेज नोट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, द एलिमेंट रोटेटेड, हमको क्या करना है, रोटेशन में लेके आना है रेक्टेंगुलर एलिमेंट को। तो एरो का साइन लगा के लिख लेना कि द एलिमेंट और रोटेशन से या रोटेटेड, किसके रोटेटेड घुमा रहे हैं भाई, कौन से पॉइंट को फिक्स करके घुमाया है हमने, पॉइंट ए को। तो द एलिमेंट रोटेटेड अबाउट ए, द एलिमेंट रोटेटेड अबाउट ए सच दैट घुमाने के बाद द साइड ए बी, सच दैट द साइड ए बी बिकेम्स ए बी डैश, ए बी बिकेम्स, ये जो साइड ए बी है घुमाने के बाद किसके अंदर चली गई भैया, ए बी डैश के अंदर। देखो ये जो साइड ए बी है ये किसके अंदर चली गई, साइड ए बी बिकेम्स ए बी डैश एंड साइड ए डी, खुद ही देख के बताओ, एंड साइड ए डी, ये साइड ए डी रोटेट होके किसके अंदर आ गई हमारे पास, साइड ए डी बिकेम्स ए डी डैश, बिकेम ए डी डैश। ठीक है, इन ए स्मॉल टाइम इंटरवल, इन ए स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी, इन ए स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी, ये लिखना बहुत जरूरी है, यानी 1 सेकंड के अंदर बात है, लगभग 1 सेकंड 2 सेकंड, बहुत ही छोटे से टाइम के अंदर हमने इसके रोटेशन के ऊपर, और स्टडी यही करना होगा इसका, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हमने क्या लिख दिया, द एलिमेंट, एलिमेंट लिखते हैं मतलब एक बारीक सा टुकड़ा है जिसे अज्यूम कर पाना बहुत मुश्किल होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस होगा तो डेल्टा थीटा 1 डेल्टा थीटा 2। तो हम क्या बोलेंगे कि द एलिमेंट अबाउट रोटेटेड, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, जरूरी नहीं कि मैंने ए बी सी डी माने हैं तो आप भी इसे ए बी सी डी मानोगे। ए के अबाउट में किया तो ये साइड ए बी किसके अंदर आ गई, ए बी डैश के अंदर, और ये साइड ए डी किसके अंदर आ गई, ए डी डैश के अंदर। और आपको पता है आयत के अंदर आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए इस साइड को और इस साइड को दिखाना जरूरी नहीं है। ठीक है, और साथ लिखेंगे बिकेम्स ए डी डैश इन ए स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी। बताओ यहां तक आपको कोई दिक्कत हो तो, केवल इस छोटी सी एक बात को छोड़ के। ठीक है, मैं खुद मान के चलूंगा कि एक छोटा सा डाउट रहना चाहिए आप लोगों के, जो मैं क्लियर करूंगा, पर यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो हमने देखो ये भी लिख दिया, डेल एक्स बता दिया, डेल वाई बता दिया। ठीक है, ये आ गया, और हमने ये भी बता दिया कि साइड ए बी डैश में आ गई, ए डी डैश के अंदर आ गई। एक तो वेलोसिटी कंपोनेंट u बच गया और एक वेलोसिटी कंपोनेंट v बच गया। तो फिर से आप देख के क्या लिखोगे, लेट द वेलोसिटी कंपोनेंट, let the velocity component, let the velocity component at a, let the velocity component at a, इसी पॉइंट के ऊपर क्या है हमारे पास है b स्मॉल u एंड स्मॉल v। देखो ये एक्स एक्सिस की ओर भी जाएगा तो वेलोसिटी कंपोनेंट क्या है u, एंड वाई एक्सिस की ओर जाएगा तो वेलोसिटी कंपोनेंट क्या है v। देन द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी, देन मेरे साथ साथ लिखो पहले, देन द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी, देन द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी अलोंग BC एंड DC। एक तो ये BC आ गया एंड DC, अलोंग BC एंड DC।
अगर ये ऐसा है कि लेट द वेलोसिटी कंपोनेंट एट ए u एंड v, then the components of velocity along BC and DC are BC के लिए क्या है भाई, v प्लस डेल वी बाई डेल एक्स। BC के लिए क्या है हमारे पास है स्मॉल v प्लस डेल वी बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स, एंड DC के लिए क्या है हमारे पास वेलोसिटी कंपोनेंट u प्लस डेल यू बाई डेल वाई इंटू डेल वाई रिस्पेक्टिवली, यानी क्रमशः है। BC के लिए हमारे पास क्या आ गया v प्लस डेल वी बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स, एंड DC के लिए हमारे पास क्या आ गया u प्लस डेल यू बाई डेल वाई इंटू डी वाई रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो आपको यहाँ से देख के हमने वेलोसिटी कंपोनेंट भी लिख दिए, u लिख दिए, v प्लस डेल वी बाई डेल एक्स ये BC के अलोंग था, और u प्लस डेल यू बाई डेल वाई DC के अलोंग था। इसके अलावा हमारे पास इसको और दर्शाना होगा, डेल्टा थीटा 1 क्या है और डेल्टा थीटा 2 क्या है। ठीक है, तो आप एक लाइन और लिखोगे, लेट द वेलोसिटी कंपोनेंट एट ए बी यू एंड v, देन द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग BC एंड DC आर ये एंड ये रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर से मैं एक बार इसे हटा देता हूँ, ध्यान रखना भाई जो मैं रब कर रहा हूँ उसे। अब देखो हमारे पास ये डेल वी बाई डेल एक्स अपॉन डेल एक्स एंड डेल यू बाई, ये जो डेल यू बाई डेल वाई इंटू डेल वाई एंड ये डेल वी बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स क्या है, तो आप लिखोगे दैट इंप्लाइज वेलोसिटी ऑफ बी, दैट इंप्लाइज वेलोसिटी ऑफ कैपिटल बी रिलेटिव टू ए, that implies velocity of b relative to a is del v by del x, velocity of b relative to a is del v by del x, क्योंकि ऐसे देखो इसके अंदर del v by del x इंटू del x प्लस v, इसके अंदर से ये v घटाएंगे तो कितना बचेगा del v by del x इंटू del x इज del v by del x इंटू del x। ठीक है, along BC। अब आपको ये बात मेरे को समझानी चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ b रिलेटिव टू a, बट मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये प्योर फिजिक्स का पार्ट है। आपने जरूर फिजिक्स के अंदर रोटेशनल एंड इरोटेशनल मोशंस, रोटेशनल मोशंस पढ़ा होगा, जड़त्व आघूर्ण मोमेंटम ऑफ इनर्शिया आई डैश निकाला करते थे, उसके अंदर ये आता था रोटेशनल मोशंस, इरोटेशनल मोशन जिसे ओमेगा लिखते थे, और इसको एंगुलर वेलोसिटी या कोणीय वेग, कोणीय त्वरण एक्सेट्रा बोला करते थे। बट आप ऐसे समझो कि वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए, इसको फिजिक्स में आपने जरूर ऐसे देखा होगा, शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। पहले बी पॉइंट पे निकालेंगे, फिर हमें ए पॉइंट पे निकालेंगे, और इस पॉइंट पे देखेंगे तो ये क्या है वी प्लस डेल वी बाई डेल एक्स, v प्लस डेल वी बाई डेल एक्स, और इस पॉइंट पे निकालेंगे तो माइनस v, तो हमारे पास कितनी आ जाएगी डेल वी बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स, और किसके अलोंग है ये BC के अलोंग है। बट आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ अभी तक, ये कॉन्सेप्ट इसी के अंदर है कि रिलेटिव वेलोसिटी आप कैसे निकालोगे, ये प्योर फिजिक्स का पार्ट है, तो इसे आप एक बार यहाँ मान लो, क्योंकि अपने पास टाइम कम है, सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है, अदरवाइज मैं इस टॉपिक को और समझा देता कि डेल वी बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स हमारे पास ये क्यों आता है। बट आप ऐसे समझो कि सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी है, फिजिक्स का एक पार्ट है, तो आप इसको ऐसे ध्यान रखोगे कि u तो है ही है एक्स एक्सिस की ओर, प्लस y डायरेक्शन का और ऐड कर दो डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई। अब ये v तो है ही है y एक्सिस की, और इसके अंदर x एक्सिस और जुड़ जाएगी डेल वी बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स। इसे एक बार सीधा याद रखने में ही आपके फायदा होगा, या फिर आप फिजिक्स का टॉपिक उठा लेना रिलेटिव वेलोसिटी का। आप YouTube पे बहुत सारे चैनल बने हुए हैं, रिलेटिव वेलोसिटी उठा के देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं डायग्राम दिख जाएगा, और वहाँ से आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं कि हमारे पास ये कंपोनेंट्स वेलोसिटी के क्यों आएंगे। ठीक है, तो आप इसे एक बार केवल इसी चीज़ को सीधा याद रखिए, बाकी मैं कुछ भी इसके अंदर डायरेक्ट छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा खाएगा, इसलिए इसको यहाँ बताने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। हालांकि समझ में आ जाता, पर मैं मान के चलूँगा कि ये रिलेटिव वेलोसिटी है और आपका ऐसा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो एक तो ये आ गया हमारे पास वेलोसिटी ऑफ बी,
वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए। आप देखो फिर से क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ डी रिलेटिव टू ए एंड वेलोसिटी ऑफ डी रिलेटिव टू ए इज, वेलोसिटी ऑफ डी रिलेटिव टू ए इज। अब इसके अंदर से यू घटाएंगे तो कितना बचेगा, डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई अलोंग पहले वाले किसके अलोंग थी, BC के अलोंग थी, ये वाले किसके अलोंग है, CD के अलोंग है या अलोंग DC। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या जाएगा, एंड वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू डी इज डेल यू बाई डेल वाई इंटू डेल वाई अलोंग DC। तो ये दोनों छोटी छोटी ये बातें हैं, ये हमारे पास प्योर फिजिक्स का पार्ट है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर समझने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं बचा है, अब छोटे छोटे पॉइंट्स बचे हैं हमारे पास से। तो हमने अपनी जो थ्योरी लिख रहे हैं उसके अंदर ये बता दिया कि ABCD एक रेक्टेंगुलर है, AB साइड डेल एक्स लिए हुए है, AD साइड डेल वाई लिए हुए है। फिर सेकंड स्टेप ने हमने ये बताया कि एलिमेंट है A के अबाउट रोटेटेड हुआ है, जिससे साइड AB डैश के अंदर चली गई, AD डैश के अंदर चली गई। फिर हमने थर्ड लाइन में ये बताया U एंड V कंपोनेंट्स हैं वेलोसिटी के, और ये भी हमारे पास वेलोसिटी के कंपोनेंट हैं रिस्पेक्टिवली, और ये किसके कंपोनेंट हो, किसकी वजह से है, B इज रिलेटिव टू A एंड D इज रिलेटिव टू A की वजह से। अब हमें क्या दिखाना है, डेल्टा थीटा 1 और डेल्टा थीटा 2, और साथ साथ देखो ये रोटेशन हुआ है B से लेके B डैश तक। देखो अगर मैं बात करूं यहाँ से लेके यहाँ तक का, एक तो ये रोटेशन हुआ है BB डैश, और एक हमारे पास ये रोटेशन हुआ है DD डैश, एक हमारे पास ये रोटेशन हुआ है DD डैश। तो हम क्या बोलेंगे, हेंस यहाँ BB डैश की वैल्यू क्या आएगी, हेंस BB डैश इज इक्वल टू एंड DD डैश इज इक्वल टू, कि हमारे पास BB डैश क्या आएगा एंड DD डैश क्या आएगा, क्योंकि रोटेशन हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा एक प्रकार से। ये देखो जैसे ही हमने इसे रेक्टेंगुलर एलिमेंट को रोटेट किया तो यहाँ से खिसक के इसकी ओर जाएगा, तो इन्होंने क्या पार किया, डिस्प्लेसमेंट। दिखाई दे रहा है ध्यान से, क्या पार किया इन्होंने, डिस्प्लेसमेंट। अब इसको ध्यान से समझो एक बार कि वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास से, डिस्प्लेसमेंट पर टाइम। देखो एक बार ध्यान से, वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट पर टाइम। इसके लिए हमारे पास वेलोसिटी कितनी है भाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स। देखो इसके लिए हमारे पास वेलोसिटी कितनी है, तो वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए इज, वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए इज, वेलोसिटी कितनी आ गई हमारे पास है, डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स। तो ये तो वेलोसिटी आ गई। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, BB डैश। टाइम कितना है हमारे पास है, स्मॉल टाइम इंटरवल लिखा था ना इधर, स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी। ठीक है, निकालना क्या है हमें, BB डैश। तो मैं डेल्टा टी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लेके आऊं क्या, तो BB डैश मेरे पास कितना बचेगा, डेल वी अपॉन डेल एक्स। देखो ध्यान से, BB डैश कितना बचेगा, डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स, और ये डेल्टा टी आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड ये डेल्टा टी आके हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड DD डैश कितना आएगा। ठीक इसी प्रकार ये भी हमारे पास क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट है DD डैश। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर टाइम। ये कौन सी एक्सिस के ऊपर है, A से D के ऊपर, तो V, तो ये किसके लिए आ जाएगा, D के लिए। तो वेलोसिटी ऑफ D रिलेटिव टू A इज, वेलोसिटी ऑफ D रिलेटिव टू A इज, ये कितना आ गया, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई इंटू डेल वाई। डिस्प्लेसमेंट कितना बच गया इसके लिए, DD डैश आ जाएगा, और टाइम कितना है हमारे पास है, डेल्टा टी। तो इस डेल्टा टी को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास है, डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डेल वाई इंटू डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी। ठीक है, और एक छोटी सी बात और ध्यान रखना, इसके पीछे मैं माइनस का साइन लगाऊंगा इसके पीछे मैं क्या करूंगा भाई, माइनस का साइन लगाऊंगा। क्यों, आप खुद ही समझ जाओगे। देखो ये पहले इस प्रकार से ये रेक्टेंगल था, रोटेशन होके कौन सी डायरेक्शन में आ गया, देखो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया क्या, रोटेशन होके। अगर इसको मैं इधर लेके जाऊं, ये वाई डैश है और ये हमारे पास है एक्स डैश है, कौन से डायरेक्शन में आ गया, वाई डैश। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये वाई एक्सिस क्या होती है, पॉजिटिव,
और ये क्या होता है, इस साइड में एक्स एक्सिस क्या होती है, नेगेटिव। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कहने का मतलब ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव था, यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस किसकी ओर आ गई, नेगेटिव की ओर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव का साइन। ठीक है, बुक में ऐसी बातें समझ में नहीं आएंगी, इसलिए आप ध्यान रखोगे कि डी डी डैश कौन सी वजह से आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव डायरेक्शन की ओर, इसलिए इसके हमने कौन सा साइन लगा दिया, डी डी डैश इज इक्वल टू माइनस, और ये आ गया डेल यू बाई डेल वाई इंटू डेल टी। ठीक है, डेल यू बाई डेल वाई इंटू डेल्टा। तो ये हमारे पास एक डायग्राम था, हमने साथ साथ बी बी डैश भी निकाल लिया डिस्प्लेसमेंट एंड डी डी डैश भी निकाल लिया। अब ये वाली बात और लिख दो, डेल्टा थीटा 1 एंड डेल्टा थीटा 2। इसको भी एरो का साइन लगा के लिखेंगे कि इफ डेल्टा थीटा 1 एंड डेल्टा थीटा 2, इफ डेल्टा थीटा 1 एंड डेल्टा थीटा 2 आर द एंगल, ये क्या है भाई, हमारे पास कोण है, यह हमारे पास क्या है, आर द एंगल से थ्रू विच, किसकी वजह से आए हैं भाई, थ्रू विच। एक तो हमारे पास किसकी वजह से आया है, ए बी की वजह से। देखो डेल्टा थीटा 1 किसकी वजह से आया है, ए बी की वजह से, एंड डेल्टा थीटा 2 किसकी वजह से आया है, ए डी चेंज हुआ है, एंड ए डी। तो इसके लिए कौन आ गया, डेल्टा थीटा 1 एंड ए डी के लिए कौन आ गया, थीटा 2। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इफ डेल्टा थीटा 1 एंड डेल्टा थीटा 2 आर द एंगल्स थ्रू विच ए बी एंड ए डी रिस्पेक्टिवली, और साथ साथ टाइम को दर्शाओ भाई, रिस्पेक्टिवली इन स्मॉल टाइम, इन स्मॉल टाइम डेल्टा टी, स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी, देन एंगुलर वेलोसिटी, यस ये हमारे पास सब टॉपिक यहां से चेंज हो जाएगा, देन एंगुलर वेलोसिटी इज, देन एंगुलर वेलोसिटी। अब यहां आके आप एक बार रुक जाओ, यहां तक देखो हमारे पास कंप्लीट डायग्राम बन चुका है, हमने हर एक पॉइंट को बारीकी से समझा है और हर एक चीज को हमने अपनी थ्योरी के अंदर लिखा है। ये वाली चीज है, ये मैं मान के चलूंगा कि एक बार याद रख लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, इसके अंदर ये u है तो u है, ये कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होगा कभी ना कभी आपका, और हाइड्रोडायनेमिक्स के अंदर ही क्लियर होगा, या आपका फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा रिलेटिव की वजह से। अब मेरे पास बारी आती है एंगुलर वेलोसिटी, तो जिसका बैकग्राउंड हिंदी मीडियम रहा है वो याद करो, जस्ट गति विज्ञान के अंदर आप ऐसे लिखते थे कोणीय वेग, बीएससी फाइनल के अंदर जो गति विज्ञान थी कोणीय वेग, और इसको आप ओमेगा से डिनोट करते थे। ठीक है, कोणीय वेग को आप ओमेगा डॉट लिखते थे, या फिर आप शायद आप थीटा डॉट लिखते थे, सॉरी ओमेगा डॉट नहीं भैया, आप लिखते थे थीटा डॉट लिखते थे, और कोणीय वेग को ऐसे बोलते थे डी थीटा बाई डी टी। ये अलग बात है कि आप इसको ओमेगा से डिनोट किया करते थे। फिर हमारे पास कोणीय त्वरण आया करता था, कोणीय त्वरण को आप लिखते थे डी टू थीटा बटा डी टी स्क्वायर या थीटा डबल डॉट, यानी इसको आप बोलते थे ओमेगा का डबल डॉट। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी, और ये एंगुलर एक्सेलरेशन। और ये बीएससी फाइनल का जो मैकेनिक्स हुआ करता था उसके अंदर फर्स्ट यूनिट हुआ करती थी, जहाँ अपने अरीय तथा अनुप्रस्थ वेग एवं त्वरण, स्पर्श रेखीयता, अभिलंबिक वेग एवं त्वरण वगैरह नाम सुने थे, वही वाली प्रोसेस है। तो यानी एंगुलर वेलोसिटी एक्चुअली हमारे पास क्या होती है, डी थीटा बटा डी टी, जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। देखो ये बात ध्यान से देखो कि एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बटा डी टी। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बटा डी टी। यहाँ एंगल कौन है, एक एंगल तो मेरे पास है डेल्टा थीटा 1 है, और दूसरा एंगल क्या है मेरे पास है डेल्टा थीटा 2 है। ये एंगल किसके लिए है, ए बी के लिए, ये एंगल किसके लिए है, ए डी के लिए। तो देखो आपको क्या करना होगा, अपन ऐसे लिखेंगे देन एंगुलर वेलोसिटी, मैं यही वर्ड फिर से लिख रहा हूं, देन एंगुलर वेलोसिटी, देन एंगुलर वेलोसिटी। कौन से एक एंगल के लिए ले लेते हैं, पहले डेल्टा थीटा 1 के लिए, तो मैं बोलूंगा ऑफ ए बी, देन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए बी इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, कितना आ जाएगा भाई, डी थीटा अपॉन डी टी, यानी डेल्टा थीटा 1 अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा थीटा 1 अपॉन डेल्टा टी।
और आपको पता ही है एक स्मॉल टाइम इंटरवल है, और स्मॉल टाइम इंटरवल है तो हमेशा क्या लगेगी, लिमिट लगेगी। एंड फिर से क्या निकालेंगे, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एडी, उसके अंदर हम क्या रखेंगे, डेल्टा थीटा 2। ठीक है, एक बार हम क्या रखेंगे फिर से डेल्टा थीटा 2। तो मैं एक बार यहाँ लिख लेता हूँ कि हमारे पास एक्चुअली बी बी डैश कितना आया है, डेल वी अपॉन डेल एक्स डेल टी, एंड डी डी डैश हमारे पास कितना आया है, माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई डेल टी। ठीक है, तो हमने एक तो एंगुलर वेलोसिटी निकाल लिया ए बी के लिए, एंड एक बार एंगुलर वेलोसिटी किसके निकालेंगे, ए डी के लिए। तो हम ऐसे बोलेंगे कि एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए डी। एक बार तो ए बी के लिए डेल्टा थीटा 1 एंगल आएगा, ए डी के लिए क्या आ जाएगा, डेल्टा थीटा 2 आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे लिमिट डेल टी टेस्ट टू 0 डेल थीटा 2 अपॉन डेल्टा टी, डेल थीटा 2 अपॉन डेल्टा टी। और अब हम यहाँ से आराम से अपनी कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं। ठीक है, और कैलकुलेशंस कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपका ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री लगभग हर एक का स्ट्रॉन्ग है। जैसे इसको देख के आप, डायग्राम को देख के आप लिख सकते हो क्या, कि ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, ये मेरे पास है बी डैश है, तो ये और 90 डिग्री का एंगल है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, बी के ऊपर 90, ए के ऊपर कितने एंगल है, डेल्टा थीटा 1, ए के ऊपर कितना एंगल है हमारे पास, ये डेल्टा थीटा 1। तो अब आप बताइए, जिस लाइन के ऊपर एक एंगल और एक 90 डिग्री का एंगल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक है, यानी आधार बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर यानी लंब बोलेंगे। अब ये आपने जरूर सुना होगा हिंदी मीडियम वाले का, लाल बटा कक्का, शायद आप अभी तक इसे भूले नहीं हो। और इंग्लिश मीडियम के होंगे तो ये इंग्लिश मीडियम वालों ने सुन रखा है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस एंड बेस। ठीक है, और हम किसी को इस प्रकार से सिखाते हैं कि पापा बीड़ी पी ले, हाँ हाँ बेटा। ठीक है, बट आपको स्कूल में सिखाया होगा कि पाकिस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा और पाकिस्तान भूखा प्यासा। वो मैटर नहीं है, अपना मैटर क्या है कि एक परपेंडिकुलर है एक बेस है, यानी एक परपेंडिकुलर है और एक बेस है। परपेंडिकुलर और बेस के लिए क्या आता है, टेन थीटा, क्योंकि हमारे पास ए बी डैश क्या है नहीं पता, बट ए बी क्या है, डेल एक्स। देखो ए बी क्या दिया हुआ है हमें, डेल एक्स पता है, बी बी डैश क्या है, डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स है डेल्टा टी। तो अपने को क्या लेना चाहिए, टेन थीटा लेना चाहिए। थीटा की बजाय क्या है हमारे पास यहाँ, डेल्टा थीटा 1, थीटा की बजाय हमारे पास यहाँ क्या है, डेल्टा थीटा 1। ठीक है, तो कहने का मतलब आपने जरूर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, उसके अंदर आप ऐसे लिखते थे कि साइन डेल्टा थीटा हमेशा किसके इक्वल होता है, डेल्टा थीटा के लगभग इक्वल होता है। टेन डेल्टा थीटा है वो भी डेल्टा थीटा के बराबर होता है, बट कॉस डेल्टा थीटा होता है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपने साइन एक्स का प्रसार पढ़ा होगा। साइन एक्स का प्रसार ऐसे होता है, एक्स माइनस एक्स की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। एक्स की जगह अगर आप डेल्टा थीटा रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, डेल्टा थीटा, ये कितना आ जाएगा, डेल्टा थीटा की क्यूब, ये भी डेल्टा थीटा की क्यूब, और ये इतनी न्यूनतम वैल्यू हो जाएगी कि इसको हम लगभग 0 के बराबर मानेंगे, तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, डेल्टा थीटा के। ठीक उसी प्रकार टेन की वैल्यू भी डेल्टा थीटा के, और कोस का प्रसार होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होती है। तो कहने का मतलब मैं इस डेल्टा थीटा 1 की जगह, अब आप बताइए, इस डेल्टा थीटा 1 की जगह या तो मैं रख सकता हूं साइन डेल्टा थीटा 1, या मैं डेल्टा थीटा 1 की जगह क्या रख सकता हूं, टेन डेल्टा थीटा 1। क्या रखना चाहिए मेरे को, अगर मैं साइन रखूंगा तो मेरे पास से हाइपोटेनियस की जरूरत होगी, यानी कर्ण की जरूरत होगी। कर्ण हमारे पास है नहीं, एक तो हमारे पास लंब है और एक आधार है। लंब और आधार किस में आते हैं, टेन के अंदर, इसलिए क्यों ना मैं डेल्टा थीटा 1 की बजाय क्या ले लूं, टेन डेल्टा थीटा 1। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो डेल्टा थीटा 1 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, कि लिमिट डेल टी टेस्ट टू 0 टेन डेल्टा थीटा 1 अपॉन में डेल्टा टी। और जिस प्रकार से ये चलेगा ठीक उसी प्रकार से नीचे वाला भी चलेगा,
क्योंकि इसके अंदर भी सेम है, यही 90 डिग्री का हो गया तो इसके अंदर भी tan मिलेगा। तो ये क्या बनेगा, लिमिट del t टेस्ट टू 0, लिमिट del t टेस्ट टू 0 tan डेल्टा थीटा 2 अपॉन डेल्टा टी, tan डेल्टा थीटा 2 अपॉन डेल्टा टी। अब बताइए इस डायग्राम में देख के tan डेल्टा थीटा 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी। आप चाहो तो इसको साइड में रफली बना सकते हो कि ये रहो ए बी, ये क्या है a डेल्टा थीटा 1, ये है b और ये है b डैश। तो यहाँ से आप देख के लिख सकते हो कि tan थीटा 1 कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट इम्प्लाइज लिमिट del t टेस्ट टू 0 tan डेल्टा थीटा 1 को अपन क्या लिखेंगे, bb डैश अपॉन ए बी, bb डैश अपॉन ए बी, और इसके अंदर भाग किसका देंगे, डेल्टा t का, इसके अंदर भाग किसका देंगे, डेल्टा t का। ठीक है, अब आप ये बताना ये हमारे पास जो bb डैश की वैल्यू क्या है भाई, हमारे पास ये जो bb डैश है इसकी हमारे पास वैल्यू क्या होगी। तो bb डैश की वैल्यू क्या है हमारे पास है डेल वी अपॉन डेल एक्स। bb डैश की वैल्यू हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एक्स इंटू डेल टी। bb डैश की वैल्यू आ गई। ab की वैल्यू क्या है, तो मैंने स्टार्टिंग में लिखवा दिया था, ab इज इक्वल टू डेल एक्स, ad इज इक्वल टू डेल वाई। ab की वैल्यू कितनी है, डेल्टा x, और भाग किसका देंगे इसके अंदर, डेल्टा t का, यानी डेल x से डेल x कैंसिल, डेल t से डेल t कैंसिल, ये डेल्टा t इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, तो यानी लिमिट का कोई मतलब नहीं रहा। तो ये हमारे पास कितना आ गया, डेल v अपॉन डेल x। देखो केवल और केवल क्या बचेगा, डेल v अपॉन डेल x। ठीक इसी प्रकार इसके अंदर tan डेल्टा थीटा 2 क्या आ जाएगा, लिमिट del t टेस्ट टू 0, और tan डेल्टा थीटा 2 को हम क्या बोलेंगे, dd डैश अपॉन ad, इसको हम क्या बोलेंगे, dd डैश अपॉन ad, और इसके अंदर भी भाग किसका जाएगा, डेल्टा t का। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, लिमिट del t टेस्ट टू 0, dd डैश की वैल्यू कितनी है भाई हमारे पास है, माइनस डेल u अपॉन डेल y डेल t, और ad की वैल्यू क्या है, ad की वैल्यू आपको स्टार्टिंग में लिखी हुई मिल जाएगी, डेल्टा y, और भाग देंगे डेल्टा t का। तो ये कैंसिल, यानी ये भी t के ऊपर निर्भर नहीं रहा। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस के अंदर डेल u अपॉन डेल y, इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास है, माइनस की डेल u अपॉन डेल y। ठीक है, तो आप चाहो तो ये छोटे छोटे दो डायग्राम बना लेना। दूसरा डायग्राम क्या है हमारे पास है, a d और d डैश, ad और d डैश। तो ad हमारे पास क्या है, डेल y, ad हमारे पास डेल y, a के ऊपरी एंगल कितना है, डेल्टा थीटा 2 का, dd डैश यहाँ लिखा हुआ ही है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास tan डेल्टा थीटा 2 कितना आ जाएगा, अगर आप इस डायग्राम को देख के लिखना चाहो तो tan डेल्टा थीटा 2 कितना आ जाएगा, dd डैश अपॉन ad, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, तो ये हमारे पास एक छोटे छोटे वैल्यू आ गए। कहने का मतलब मेन पर्पज क्या था, आपको रोटेशनल करना है। रोटेशन से हम घुमाया तो हमको क्या मिला, एंगल मिला। एंगल का मतलब हमारे पास क्या मिली, एंगुलर वेलोसिटी मिली। और एंगुलर वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, एक प्रकार से ओमेगा से डिनोट करते हैं। देखो एंगुलर वेलोसिटी को हम एक प्रकार से क्या लिखते हैं, ओमेगा लिखते हैं। अब मैं आपको ये बोलूं कि मेरे पास यहाँ एंगुलर वेलोसिटी कितनी आई है, देखो मेन पर्पज क्या बना। अब मैं आपको बोलूं कि एंगुलर वेलोसिटी कितनी आई है, तो आप ये बोलोगे सर AB के लिए बताएं या फिर हम AD के लिए बताएं। तो बताओ हमें AB के लिए निकालना है या AD के लिए निकालना है, या हमें इसका रिजल्टेंट चाहिए, यानी परिणामी वेलोसिटी चाहिए। तो हमें एक प्रकार से इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी चाहिए। तो इन दोनों की हमारे पास टोटल एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो गई, तो हम क्या लिखेंगे, एवरेज लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी ये है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ये है, तब हम दोनों का क्या लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी लिखेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि द एवरेज ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। लास्ट लाइन आप क्या लिखोगे, द एवरेज ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी, ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी।
अब मेरे को इसका एवरेज कैसे निकालते हैं बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, दोनों को जोड़ दो और किसका भाग दे दो, 2 का भाग दे दो। तो हम क्या बोलेंगे कि डेल वी अपॉन डेल एक्स, और इसको जोड़ेंगे तो ये प्लस इंटू माइनस, माइनस का साइन हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई, और 2 का भाग देंगे तो ऐसे नीचे मत लिखना, अब आप एमएससी प्रीवियस में हो तो इसको 1/2 मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, द एवरेज ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा से इसे डिनोट कर दो, ओमेगा इज इक्वल टू 1/2 डेल वी बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई, ठीक है। अगर ये y और z डायरेक्शन में होता तो w और v आ जाता, और x और z होता तो u एंड w डायरेक्शन में आ जाता। और यहाँ लिख देना कि दिस ओमेगा इज नॉन एज, जो हमने लिखा है चाहे तो पूरा ये लिखो या ऐसे लिखो, दिस ओमेगा इज नॉन एज रोटेशनल, ठीक है। दिस ओमेगा इज नॉन एज रोटेशनल, और ये टॉपिक हो गया हमारे पास यहाँ तक रोटेशनल का। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है तो हमने छोटे छोटे स्टेप्स हमने बहुत बारीकी से सीखे, ताकि आगे चल के क्वेश्चंस की लैंग्वेज पहचानने में हमें कोई दिक्कत नहीं हो। मैं अभी भी बता रहा हूँ, ये आपका क्लियर नहीं हुआ है, ये आपको मान के चलना है। और मैंने इतनी देर तक बताया, इतनी देर में तो मैं इसको प्रूफ भी करवा देता, बट आप याद रख लोगे, मेरे को विश्वास है। अब देखो हमारे पास इरोटेशनल और निकालना है। ये तो हमारे पास क्या आया है, केवल और केवल रोटेशनल आया है, ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे कि इफ द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, इफ द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज जीरो, इज इक्वल टू जीरो, जीरो मत लिखो, इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। याद करो मैंने आइडियल फ्लूइड के अंदर बताया था, आइडियल फ्लूइड के अंदर हमने क्या लिखा था कि हमारे पास फ्लूइड इरोटेशनल होना चाहिए। क्या बताया था भाई, इरोटेशनल होना चाहिए। वहां हमने क्या बताया था, इरोटेशनल का मतलब ओमेगा इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमने ओमेगा निकाल रखा है, तो मतलब हमने क्या बोल दिया कि इफ द एवरेज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो, देन दो चीजें डिपेंड करेंगी। एक तो हमारे पास उसके अंदर पार्टिकल है, एक तो फ्लो है, और एक उसके अंदर जो पार्टिकल है ये तो जा रहे हैं इधर से इधर, इसी को तो रोटेशन कर रहे हैं। तो देन पार्टिकल इज सेड टू बी जीरो रोटेशन, ठीक है। पार्टिकल इज सेड टू बी जीरो रोटेशन एंड फ्लूइड इज सेड टू बी इरोटेशनल, and fluid is said to be irrotational, ठीक है। इस चीज को भी और ध्यान में रखना कि हमारे पास है कि अगर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी जीरो बन जाता है, यानी ओमेगा इज इक्वल टू जीरो बन जाता है, i.e. ओमेगा इज इक्वल टू जीरो, और अगर आप ओमेगा की जगह जीरो रखोगे तो देखो टू भी किसके अंदर चला जाएगा, जीरो के अंदर, और ये किस आ जाएगा, और डेल वी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल वाई, क्योंकि यहाँ जीरो रखेंगे तो ये जीरो में चला जाएगा, इसके बराबर क्या बचेगा, जीरो, तो ये इस साइड में आ जाएगा, और हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, डेल वी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल वाई। तो ध्यान रखना कि आपका जो ओमेगा रोटेशनल है उसके बराबर अगर हम जीरो रख देंगे तो वो क्या कहलाएगा, इरोटेशनल। पर उस टाइम में वो पार्टिकल क्या कहलाएगा, रोटेशन नहीं होगा, यानी कितना रोटेशन होगा उसके अंदर, जीरो रोटेशन, क्योंकि वेलोसिटी है ही नहीं। और अगर एंगुलर वेलोसिटी, देखो एंगुलर वेलोसिटी यानी उसको घुमाने वाली वेलोसिटी, अब सपोज करिए कि अगर घुमाने वाली वेलोसिटी जीरो है, अपने पास है ही नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, इसको रोटेशन होगा क्या, नहीं, जीरो रोटेशन या इरोटेशन। तो उस कंडीशन के अंदर हमारे पास फ्लूइड क्या कहलाएगा, इरोटेशनल कहलाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक टॉपिक था जो आपको एग्जाम में पूछेगा, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ रोटेशनल एंड इरोटेशनल मोशन। तो मैंने जो बताया स्टार्टिंग से लेके आपको यहाँ एंडिंग तक, यहाँ तक आपको इसको ऐसा का ऐसा लिखना है,
ठीक है, एक भी वर्ड स्किप नहीं करोगे क्योंकि हमने डायग्राम के अंदर देख देख के छोटी छोटी चीज़ें इसमें यहाँ से लिखी हैं। अब सोच के देखो कि ये तो चलो 2D के अंदर था, अब आप नोट लगा के अपनी जानकारी के लिए लिखेंगे इन 3 डायमेंशन से वेक्टर। ये तो 2D के अंदर फुल था, अगर ये मेरे पास 3D के अंदर होता तो क्या होता? अगर ये हमारे पास 3D के अंदर होता तो बताइए इसको हम क्या लिखते हैं? अक्ष डायरेक्शन में भी होगा, तो अक्ष डायरेक्शन में कितना हो जाएगा हमारे पास है हाफ है डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई, हाफ है डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई माइनस डेल वी बाई डेल जेड, माइनस डेल वी बाई डेल जेड। और इसको याद कैसे रखोगे ये मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप 3D में करो तो आपको पहले तो लिखना है u, फिर आपको लिखना है v और फिर आपको लिखना है w। u होता है x डायरेक्शन के लिए, v y डायरेक्शन के लिए और z w डायरेक्शन के लिए। और आप एंटी डायरेक्शन चलो, आप क्या करो इसकी एंटी डायरेक्शन चलो, यानी जब आपको अक्ष के लिए लिखना है तो पहले w लिखोगे फिर v लिखोगे। देखो पहले w लिखोगे फिर v लिखोगे और इसका उल्टा लिखोगे, w के नीचे कौन आना चाहिए? z इधर आ जाएगा और y इधर आ जाएगा। फिर इसी के लिए एंगुलर वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, y डायरेक्शन के लिए लिखोगे तो क्या आ गया? v आ गया। v का मतलब पहले u लिखोगे और फिर w, तो हाफ तो आ ही जाएगा, एक बार तो क्या आ जाएगा? u आ जाएगा और एक बार क्या आ जाएगा? w। अब बताओ u के लिए क्या आना चाहिए हमारे पास? अक्ष जो w के नीचे आ जाएगा, w के लिए आना क्या आना चाहिए? z जो हमारे पास है अक्ष के नीचे आ जाएगा। ठीक है, और क्या लिखोगे यहाँ पे? ओमेगा y, ये x डायरेक्शन की वेलोसिटी 3D के अंदर, ये y डायरेक्शन की वेलोसिटी और ये z डायरेक्शन की, x y एंड z डायरेक्शन की लिखेंगे तो देखो z डायरेक्शन में एंटी चलेंगे तो पहले v और फिर u, क्या आ जाएगा? पहले v और फिर u। आपको पता है u के नीचे क्या आना चाहिए? x, तो इसके नीचे लिखेंगे। v के नीचे क्या आना चाहिए हमारे पास? y, तो वो हम इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया? इन 3 डायमेंशंस। इसको लिखे रहने दो एक बार कि आपको याद रखने का तरीका क्या है। u के बाद किस में चलेंगे? u, v और w। ठीक है, w अक्ष डायरेक्शन के लिए लिखेंगे तो पहले कौन आ जाएगा? एंटी डायरेक्शन में चलना है आपको, एंटी डायरेक्शन में चलना है, w इंटू वी, यानी w इंटू वी। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? v इंटू यू, v इंटू यू और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? u इंटू। तो ये हमारे पास एक्सिस के लिए, y एक्सिस के लिए, z एक्सिस के लिए। ये हमारे पास क्या आ गया? रोटेशनल। ये हमारे पास 3D के लिए क्या आ गया? रोटेशनल। एंड इरोटेशनल क्या होगा? यही लिख देता हूं मैं, एंड इन 3D इरोटेशनल क्या होगा? इन 3D इरोटेशनल क्या होगा भाई? तो इरोटेशनल का मतलब ये वेलोसिटी क्या हो जाए? जीरो, जीरो होगी तो ये जीरो में चला जाएगा। डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई, डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल जेड इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल जेड। अगर ये जीरो होगा तो ये इसके उस साइड में चला जाएगा, तो डेल यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स। और तीसरा क्या आ जाएगा? ये भी जीरो होगा तो डेल वी बाई डेल एक्स, यहाँ लिख लेना, डेल वी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल वाई। ये हमारे पास किसके अंदर आ जाएगा? इरोटेशनल मोशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बहुत ही शानदार टॉपिक है, एग्जाम में पूरे 10 नंबर का पूछा जाएगा कि ऑब्टेन एक्सप्रेशंस द रोटेशनल एंड इरोटेशनल से मोशन। ठीक है, और आपको इस टॉपिक को बहुत ही बारीकी से लिखना है, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। और ये रिजल्ट्स याद रखेंगे कि 3D के अंदर इरोटेशनल है तो ये तीनों रिजल्ट्स आपस में बराबर होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और 3D के अंदर अगर रोटेशन है तो हम इस वाले वेलोसिटी कंपोनेंट्स को हम काम में लेने वाले हैं। और अगर 2D के अंदर है तो हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये बहुत सारे एग्जाम्पल, अभी तक मैंने एक भी एग्जाम्पल और क्वेश्चन नहीं करवाया है, उसके अंदर काम में लेंगे, क्योंकि आगे एक टॉपिक आएगा, जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में एक टॉपिक आएगा इक्वेशन ऑफ ए कंटिन्यूटी। इस टॉपिक के बगैर हमारे पास एक भी एग्जाम्पल और क्वेश्चन से नहीं होगा। और ये जो इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी है ये प्योर फिजिक्स का पार्ट है। तो मैं ऐसे तो देखो नहीं बोलूँगा कि आप देखो सीधा सीधा PDF नोट्स में दे दिया, वहाँ से आप इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी का टॉपिक को देख लेना, क्योंकि आगे चल के हर एक टॉपिक में हमारे पास इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी इन सिलेंड्रिकल फॉर्म, इन स्फेरिकल फॉर्म, इन रेक्टेंगुलर फॉर्म,
इन 3D फॉर्म, मतलब 4 टॉपिक्स आएंगे इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी से रिलेटेड, और 4 टॉपिक के लगभग 4 लेक्चर होंगे। फिर हमारे पास बाउंड्री सरफेस एक 5वां लेक्चर होगा, और 1-2 एग्जाम्पल क्वेश्चंस के लिए और लेक्चर होंगे। यानी हमारे पास 5th लेक्चर चल रहा है, इसके अंदर लगभग समथिंग अबाउट 10+ लेक्चर जाने वाले हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक्स में बस केवल इतना ही। रोटेशनल एंड इरोटेशनल मोशन को इसको अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए और वेट कीजिए जस्ट नेक्स्ट लेक्चर।